राम राम। श्रद्धे सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष आषाढ़ सुदी द्वितीया संवत 2001 सन 1944। भजन ध्यान सेवा यह खेती है, इन्हें सींचना चाहिए। भजन ध्यान सेवा यह खेती है, इन्हें सींचना चाहिए। इसकी सिंचाई होती है सत्संग रूपी जल से। सत्संग नहीं मिले तो साधक पुरुषों का संग करना चाहिए। वह भी नहीं मिले तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे भी खेती हरी भरी रह सकती है। भजन ध्यान सेवा को सत्संग रूपी जल से सींचना है। अगर सत्संग नहीं मिले तो साधक पुरुषों का संग करना चाहिए, और वह भी नहीं मिले तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे भी खेती हरी भरी रह सकती है। स्वामी जी राम सुखदास जी ने कहा, आगे के लिए साधन बना रहे उसके लिए आप बात बताइए। उसके लिए एक बात है बहुत दामी। हम समझ लें कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चय दुर्गति है। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चय दुर्गति है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। चाहे हमारी प्राण चले जाए किंतु हम भगवान को नहीं भूलें। निरंतर जो भगवान का भजन ध्यान है उसके लिए गीता जी में बताया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण है, इससे भगवान सुलभ है। भगवान मिल गए तो जीवन सफल हो गया। पहली बात तो यह है कि शरीर का भरोसा नहीं है। यदि भगवान के भजन ध्यान के बिना शरीर छूट गया तो पता नहीं कहाँ तक पतन हो सकता है। इसके लिए गीता जी बताती है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। आप सोचो, यदि हमें अंत समय में पशु की स्मृति हो गई तो पशु ही बन जाएंगे। जैसे जड़ भरत मुनि हिरण बन गए। अंत समय का पता नहीं, इसलिए दूसरी चीज को मौका दे ही नहीं। अंत समय का पता नहीं है, इसलिए सेठ जी कह रहे हैं दूसरी चीज को मौका दे ही नहीं। गोकुल चंद नाम का एक भाई बीमार था। आज उसकी मृत्यु हो गई। 25-30 हजार रुपए का उसके पास सामान और रुपया आदि था। पुलिस उठाकर ले गई। यदि वह जीते जी रुपयों को अच्छे काम में लगा देता तो कितना उपकार होता। यही दशा तो सबकी होने वाली है। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है तब तक जो करना है कर लेना चाहिए। हम सभी के लिए बहुत ही विशेष बात है कि जब तक मृत्यु दूर है तब तक जो करना है सो कर लेना चाहिए। यह रुपया और शरीर तो जाने वाली चीज है नहीं,
जिनके साथ संयोग है उनका वियोग होने वाला ही है, फिर इन्हें क्यों पकड़ना चाहिए? तुम्हारा तो परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं है। स्त्री पुत्र आदि तो तुम्हें त्यागने वाले हैं। यह हम सबका अनुभव है कि परमात्मा को छोड़कर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। स्त्री पुत्र आदि सब त्यागने वाले हैं। उत्तम बात तो यह है कि तुम पहले ही इन्हें त्याग दो। आप लाख उपाय करो, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। यह शरीर भी आपके साथ जाने का नहीं, मरना अवश्य पड़ेगा। लाख उपाय करो तो भी शरीर रहने का नहीं है। इसलिए शरीर से तथा ऐश्वर्य प्राप्त वस्तुओं से खूब काम लेना चाहिए। जो ये हमें शरीर मिला है और जो भी वस्तु व्यक्ति सामग्री जो भी हमारे संपर्क में है उनसे खूब काम लेना चाहिए। जब तक आपका अधिकार है तब तक लाभ उठा लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। आपको पश्चाताप न करना पड़े, अंत समय में रोना नहीं पड़े। जैसे भाई गोकुल चंद गया, कुछ नहीं केवल भगवान का स्मरण करें। भगवान की अपने ऊपर दया समझकर भगवान को याद रखें। प्रभु को मत विसारो, उनको अपने लक्ष्य में रखो, फिर बेड़ा पार है। प्रभु को मत विसारो, उनको अपने लक्ष्य में रखो, फिर बेड़ा पार है। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। हम लोग खूब राजी खुशी घूम रहे हैं, यदि हेजा हो जाए तो 6 घंटा या 12 घंटे में खत्म। यह तो स्थिति है हमारी। आप रोक नहीं सकते कि हम हेजा नहीं चाहते हैं। जैसे चूहे घूमते हैं, अचानक बिल्ली पकड़ लेती है, इसी प्रकार काल ताक रहा है। जैसे चूहे घूमते हैं और अचानक बिल्ली पकड़ लेती है, इसी तरह काल ताक रहा है। वह अचानक आकर पकड़ेगा, इसलिए हमें हर वक्त मृत्यु को याद रखना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हम सब का अनुभव है, हम सब ने बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी हम विचार नहीं करते हैं। इसलिए सेठ जी हमें इतना अच्छे से समझा रहे हैं। मृत्यु को याद रखने से एक तो नया पाप नहीं होता। मृत्यु को याद रखने से एक तो नया पाप नहीं होता और दूसरे भगवान याद रहते हैं। आपसे पुण्य कर्म नहीं बने तो न सही, पाप तो मत करिए और प्रभु को याद रखिए, फिर आपके कल्याण में संदेह नहीं है। संत मिलन अरु हरि भक्ति, दुर्लभ जग में दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। स्त्री पुत्र सब दुनिया में यानी सब योनियों में होते हैं। दो ही बात दुर्लभ है, एक तो सत्संग, दूसरी ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति रूपी खेती सूख रही है, वह सत्संग से हरी भरी रहती है। ईश्वर की भक्ति रूपी खेती सूख रही है, वह सत्संग से हरी भरी रहती है। इसलिए हर वक्त प्रफुल्लित रहने के लिए सत्संग करना चाहिए। दो बात आपसे बनने में आवे तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो एक ही बात भगवान की स्मृति आप हर समय करिए। सेठ जी बोल रहे हैं दो बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो एक बात ही कि भगवान की स्मृति हर समय करिए। इससे सब कुछ हो सकता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इससे सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक सम्यग्य व्यवसितो ही स। मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही
मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। निरंतर भगवान के चिंतन से भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अंत काल में तो हो ही जाती है, पहले भी हो सकती है। अपने तो पुकार लगानी चाहिए, पुकार हो प्रेम की, केशव केशव कूकिए ना कूकिए असार। यह तो सामान्य बात बताई है, अब विशेष बात बताई जाती है। सभी विशेष रूप से ध्यान देंगे। सेठ जी बोल रहे हैं कि यह तो सामान्य बात बताई है, अब विशेष बात बताई जा रही है। हमें अपने घर जाकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। एक ही बात है, स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ त्याग करने से प्रेम होता है। स्वार्थ का त्याग करने से प्रेम होता है। स्वार्थ त्याग ऐसी चीज है जो दूसरों को आकर्षित करने वाली है। ये मोहनी मंत्र है। सेठ जी कह रहे हैं ये मोहनी मंत्र है। इसमें दूसरों को वश में करने की अलौकिक शक्ति है। क्या? स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग से आप ही प्रेम होता है। ये बात हमें सीखनी चाहिए। इससे अलौकिक लाभ है। जब तक आपकी भोग और आराम में बुद्धि रहेगी, तब तक आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। जब तक आपकी भोग और आराम में बुद्धि रहेगी, तब तक आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। भोग और आराम जब तक आप चाहते रहेंगे, आप ईश्वर से दूर रहेंगे। दोनों ही बात बहुत ही विशेष है कि जब तक आपकी भोग और आराम में बुद्धि रहेगी, तब तक आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। भोग और आराम जब तक आप चाहते रहेंगे, आप ईश्वर से दूर रहेंगे। आज तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इसके जड़ में प्रधान कारण भोग और आराम है। कि आज तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इसके जड़ में प्रधान कारण भोग और आराम है। परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है तो ये ही है। साधन में रुकावट है तो इसी से है। प्रेम में कमी है तो इसी से है। परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है तो इसी से है। साधन में रुकावट है तो इसी से है। प्रेम में कमी है तो इसी से है। इसलिए यदि परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है तो इन्हें छोड़ना चाहिए। मन तो एक है, चाहे परमात्मा में लगाओ चाहे विषयों में लगाओ। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चाहे जिस प्रकार हो, आपको मन परमात्मा में लगाना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना ही होगा। मन फूरना से रहित कर, जो न विधि से होए, चाहे भक्ति कर चाहे योग कर। इस समय योग और ज्ञान मार्ग कठिन है। इस समय योग और ज्ञान मार्ग कठिन है, इसलिए भक्ति करने की बात कही जाती है। ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाना चाहिए, फिर देखो मजा। ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाना चाहिए, फिर देखो मजा। भोग और ऐश्वर्य में जो आपको आनंद प्रतीत होता है, उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद वैराग्य में है। और जब आगे बढ़ जाता है तो संसार से उपरति हो जाती है, तब और भी आनंद अधिक हो जाता है। और जब परमात्मा का ध्यान होता है, उस सुख की तो जाति ही दूसरी है। जब परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उस सुख की तो बात ही क्या है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन भी नहीं है। भगवान कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं।
अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसलिए हमें लाख काम छोड़कर वही काम करना चाहिए जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। हमें लाख काम छोड़कर वही काम करना चाहिए जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो हमने नहीं किया, किंतु हमने परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं की, यह काम करना है। संसार में दूसरे काम किए, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जो जरूरी का काम था वो हमने किया नहीं। इसलिए 84 भटकते भटकते प्रभु कृपा से हमको ये मनुष्य शरीर मिला। और यदि हम इसी प्रकार उलझे हुए रहेंगे तो कब इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए सेठ जी विशेष बात लिखते हैं कि हमें लाख काम छोड़कर वही काम करना चाहिए जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो हमने नहीं किया, किंतु हमने परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं की, यह काम करना है। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन देना तो मूर्खता है। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन देना तो मूर्खता है। नर्तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विष लेही। परमात्मा अमृत है, विषय भोग विष है। विष खाने से तो खाने वाला एक बार ही मरता है। विषय भोग रूपी विष को खाने से बार बार जन्मता मरता ही रहता है। इसलिए अमृत रूपी परमात्मा का सेवन करना चाहिए, यही प्रधान बात है। और यहाँ से यानी गंगा किनारे से जाकर घर पर नित्य प्रति स्नान आदि करके संध्या, गीता पाठ तथा भगवान का ध्यान करना चाहिए तथा भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। साकार या निराकार कोई सा भी ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल ध्यान सहित नाम जप करना तथा हर वक्त भगवान को याद रखते हुए ही काम करना चाहिए। भजन ध्यान की खुराक बना लेनी चाहिए। सेठ जी कह रहे हैं भजन ध्यान की खुराक बना लेनी चाहिए। जैसे भोजन की खुराक अति जरूरी है हम हमारे लिए, चाहे बीमार भी होते हैं तो भी हम भोजन नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पाएंगे ही। और चिंतन भी रहता है कि आज शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ ये नहीं तो ये पालू, ये नहीं तो ये पालू, छोड़ते कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इतनी विशेष बात कि भजन ध्यान की खुराक बना लेनी चाहिए। अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि हम भगवान का भजन ध्यान करेंगे, चाहे प्राण भले ही चले जाए। ध्यान के लिए प्रातःकाल और सायंकाल का समय बड़ा उत्तम है। यहाँ का यानी गंगा जी के किनारे का चित्र याद कर ले तो हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। इतनी विशेष बात कि अगर हम जहाँ रह रहे हैं, अगर वहां बैठकर गंगा जी के किनारे का चित्र याद कर लें तो हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। भजन ध्यान खूब श्रद्धा और प्रेम से करें। मनुष्य प्रेम से विहल होकर थोड़ा भी भजन करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार संध्या और गायत्री जप प्रेम सहित करना चाहिए। लोग संध्या गायत्री का जप करते हैं, मन कहीं और घूमता है, इसलिए आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। सूर्य साक्षात परमात्मा है। सूर्य भगवान साक्षात परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन से जो हमें शांति आनंद हो, उसी आनंद का अनुभव हमें सूर्य के दर्शन से हो। यदि हम भीतर में इस बात को जचा लें या पक्का मान लें कि सूर्य साक्षात परमात्मा है, तो परमात्मा के दर्शन से जो शांति और आनंद होता है वह आनंद सूर्य के दर्शन से हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, भाव बदलना है। घर में पारस पड़ा है, उसे पत्थर समझ रखा है। बहुत ही विशेष बात कि घर में पारस पड़ा है और उसे पत्थर समझ रखा है, इसलिए भूखे मरते हैं। इसलिए भूखे मरते हैं। सूर्य भगवान के हम रोज दर्शन करते हैं लेकिन हमारा भाव नहीं रहता, उस वजह से हम परमात्मा का अलग चिंतन करने बैठते हैं। यदि सेठ जी की कही हुई बात को हम अभी स्वीकार कर ले कि सूर्य साक्षात नारायण का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तो हमें घर में पड़ा
पारस उसके दर्शन हो जाएंगे। अभी तो हमने पत्थर समझ रखा है, इसलिए भूखे मरते हैं। किसी महात्मा ने वह पारस पत्थर देखा और उसे कहा, तू सारे संसार को धनी बना सकता है। वे महात्मा घर में गए और जाकर देखा कि एक पत्थर पड़ा है। पूछा, यह क्या है? उसने कहा, इससे मैं चटनी बांटता हूँ, ये पत्थर है। पारस से क्या चटनी बांटता है? कि ये तो पत्थर है और मैं तो चटनी बांटता हूँ। महात्मा ने कहा, हमें इसे पत्थर नहीं मानते, ये तो पारस है। तुम्हारे घर में लोहा हो तो लाओ। वह लाता है। महात्मा ने उस पत्थर को उस लोहे से छुआया तो वह लोहा सोना हो गया। अब क्या उससे हम चटनी बांटेंगे? इतने दिन तो हमें पता नहीं था कि ये पत्थर है, तो हम चटनी बांटते थे। लेकिन महात्मा ने बता दिया कि ये पारस है और लोहे को सोना बना दिया। तो उसके बाद हम क्या चटनी बांटेंगे क्या उस पत्थर से? इतने दिन दरिद्रता भोग रहे थे, वह मूर्खता ही तो थी। वही बात हम में है। हमारे भीतर परमात्मा है, किंतु हम उन्हें मानते नहीं है। कोई महात्मा आकर बता दे तो काम हो जाए। गीता जी में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। आपके हृदय में ज्ञान है, ये क्या है? आपके हृदय में ज्ञान है, ये क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। हमें नियम पूर्वक बड़े आदर से भजन ध्यान करना चाहिए। लाख काम छोड़कर हमें ये काम करना चाहिए। ये विशेष बात एक लगी कि आपके हृदय में ज्ञान है। जो हमारे हृदय में आज ये ज्ञान है कि ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य के हम दर्शन करते हैं, तो ये जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जो ज्ञान है, यही तो परमात्मा है। ये परमात्मा का स्वरूप है। सेठ जी कहते हैं, आपके हृदय में जो ज्ञान है, ये क्या है? ये परमात्मा का स्वरूप है। हमें नियम पूर्वक बड़े आदर से भजन ध्यान करना चाहिए। लाभ काम छोड़कर हमें यह काम करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं। भगवान की दया की तरफ और उनके गुण प्रभाव की तरफ जब भक्त की दृष्टि जाती है, तब वे हंसते हैं। कि भगवान की दया की तरफ और उनके गुण प्रभाव की तरफ जब भक्त की दृष्टि जाती है, तब हंसते हैं। जब अपने पापों की तरफ वृत्ति चली जाती है, तब रोते हैं। भगवान के भक्तों की महिमा बता रहे हैं कि जब अपने पापों की तरफ वृत्ति चली जाती है, तब रोते हैं और वे समझते हैं, प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूँ, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? भगवान के यहाँ तो सभी की ही दाल गलती है। भगवान केवल प्रेमियों का ही उद्धार करे, ये बात नहीं है। वे तो दीन बंधु है, पतित पावन है। जो ऐसा समझता है भगवान न्यायकारी है, दयालु नहीं, उसके लिए भगवान न्यायकारी ही है। जो समझता है न्यायकारी तो है ही, दयालु भी है, उसका उसका काम जल्दी ही हो जाता है। हमें समझना चाहिए भगवान बड़े दयालु है। फिर चिंता भय शोक जाते रहते हैं कि भगवान बड़ी दयालु है, तो चिंता शोक भय जाते रहते हैं। हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कभी भगवान के गुण प्रभाव रहस्य को समझकर प्रफुल्लित होना चाहिए। भगवान की दया का दिग्दर्शन कर प्रसन्न होना चाहिए। समझना चाहिए हमारे ऊपर कैसी भगवान की दया है। आज ये सत्संग हमें मिल रहा है तो भगवान की कितनी विशेष कृपा है, तब हमें मिल रहा है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की जिस पर कृपा होती है, उस पर सब कृपा करते हैं। हमें जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है और होता है, उसमें भगवान की दया भरी है। इसलिए हर समय प्रभु की दया का दर्शन करें। जो कुछ परेच्छा या अनिच्छा से होता है, वह भगवान का ही प्रसाद है। जो कुछ पर इच्छा या अनिच्छा से होता है, वह भगवान का ही प्रसाद है, पुरस्कार है। जो भगवान के प्रेम में मस्त रहता है,
वह सारे ऐश्वर्य को लात मार देता है। हमें तो यह लक्ष्य रखना चाहिए कि हम ऐसे बने कि हमारे दर्शन भाषण से लोगों का कल्याण हो जाए। हमें ऐसा ही भाव रखना चाहिए। अपनी आत्मा का कल्याण क्या बड़ी बात है। हम तो अपना यही मत रखें कि सबका कल्याण हो। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए कि सबका कल्याण हो। हम लोग कितनी बार इंद्र हो गए, किंतु अब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सब बातों को छोड़कर भगवान को याद रखना चाहिए। यह सब साधनों का मूल है। यह नहीं हो तो भगवान के नाम की रटनी करो। राम नाम जपते रहो जब लगी घट में प्राण। कबहू क दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस रात दिन दूसरा काम ही क्या करना है। जब तक देह में प्राण है यही करना है। काल भजनता आज भजनता अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी बजेगा कब। इन सब बातों का ख्याल करके भगवान के नाम की रटन लगानी चाहिए। वाणी से भगवान के नाम का जप, मन से ध्यान, बुद्धि से उस परमात्मा का निश्चय करें। जब आपको ये निश्चय हो जाए कि सब जगह भगवान सब जगह है, तब आपसे पाप नहीं बनेगा। जैसे गवर्नमेंट की यहाँ सत्ता है तो हम उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट की तो वह शक्ति भी नहीं है, पर परमात्मा तो सर्वत्र है और सर्व समर्थ है। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। सर्वत्र सर्वदा भगवान को देखना चाहिए। यह सार बात आपको बतलाई। व्याख्यान सुनते समय गौर से सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अपने को व्याख्यान की बातें काम में लानी है और इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि इसका प्रचार करना है। बहुत ही विशेष बात सेठ जी ने बताई है कि व्याख्यान सुनने का तरीका बताया कि व्याख्यान सुनते समय गौर से सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अपने को व्याख्यान की बातें काम में लानी है और इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि इसका प्रचार करना है। सुनकर प्रचार करें, फिर देखो कितना लाभ होता है। घर पर जाकर रोज पुस्तक पढ़ें। एक आदमी पढ़े, सब जने सुने। शहर में जो अपने मित्र हो उनमें प्रचार करना चाहिए। स्कूल लाइब्रेरियों में प्रचार करना चाहिए। ऐसा करने पर थोड़े समय में ही आपकी उन्नति हो सकती है। ऐसा मौका आपको बार बार मिलने का नहीं है। आज तो सेठ जी ने बहुत बहुत विशेष बातें हम सभी के लिए बोली है कि कैसे हम प्रचार करें, कैसे हम सत्संग को सुने, कैसे हम व्याख्यान सुने। हर एक को बहुत विशेष से ध्यान देना है। प्रथम तो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं, क्योंकि असंख्य जीव है। भगवान उन्हें भी तो मौका देंगे। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ है सत्पुरुषों का संग। उनका मिलना ही कठिन है। मिल जाए तो पहचाने नहीं जा सकते। समय जा रहा है, बातों बातों में 1.5 घंटा चला गया। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेऊं बजाए, ऐपुर पट्टन ए गली बहुरी न देखूं आए। आज की कालीन की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपरी ऊपरी हल फिरे ढोर चरेंगे घास। मरेंगे मर जाएंगे कोई ना लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गाम। आप जंगल में वास करोगे, आपको शमशान में ले जाकर लोग जलाकर खाक कर देंगे। हाथ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब जग जलता देखी कर भया कबीरा उदास। जैसे लकड़ियां जलती है ऐसे ही तुम्हारी हड्डियां जलेगी, और जैसे घास जलती है ऐसे ही केश जलेंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। काल की चक्की चल रही है, सबका नंबर लग रहा है।
आपका भी नंबर है, समय तो बीत रहा है, अब समय कहाँ है? आयु की तरफ देखें तो समय का क्या विश्वास है? अब कूच नगारा बजता है, चलने की फिक्र करो बाबा। जिस प्रकार अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार वहां की भी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। ऐसा मूल्यवान मनुष्य शरीर देकर भगवान कहते हैं, मुझे भजो। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते। आपके लाख काम पड़े हैं, पड़े ही रह जाएंगे। आज हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है, संत सत्पुरुषों के संग के लिए हमें समय नहीं है। आज हम सबसे पहला बहाना समय का लगाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। सेठ जी, आज इतनी करुण पुकार हम सबसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते। आपके लाख काम पड़े हैं, पड़े ही रह जाएंगे। जम के दूत आवेंगे, वे रुकेंगे नहीं। सिपाही लोग वारंट लेकर आते हैं, वे घूस लेकर समय दे सकते हैं, किंतु वहां घूस नहीं चलती है। जब ऐसी परिस्थिति है, तब हमें सावधान रहना चाहिए। इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति के समान, भगवान की भक्ति के समान कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति में, भगवान की स्मृति के समान कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान को कभी न भुलावें। हर वक्त समझे भगवान हमारे साथ हैं। हर वक्त समझे भगवान हमारे साथ है, या निराकार रूप से सब जगह हैं, जर्रे जर्रे में हैं, और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम का सरल उपाय यही है, परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और अच्छे पुरुषों का संग। तीनों ही हो तब तो बात ही क्या है। प्रेम का सरल उपाय यही है, परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और अच्छे पुरुषों का संग। तीनों ही हो तब तो बात ही क्या है। एक एक से भी काम हो सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए गीता जी का उपदेश दिया है। गीता का ये सार है, सबसे हेतु रहित प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं, हेतु रहित प्रेम करने वाले दो ही है, एक भगवान, दूसरे भगवान के प्यारे प्रेमी भक्त। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने प्रभु परमारथ नाही। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। अर्थात देवता,
मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। हेतु रहित जुग जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप और दूसरे आपके सेवक। यह सब सोचकर हमें सबके साथ स्वार्थ त्याग कर प्रेम करना चाहिए। फिर आप दमक उठेंगे। स्वार्थ त्याग कर प्रेम करना चाहिए, फिर आप दमक उठेंगे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार हम जनता जनार्दन की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। कैसा ही कोई मूर्ख से मूर्ख हो, पापी से पापी हो, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमें गीता जी पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास है, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। यदि हमें गीता जी पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास है, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। कैसा ही कोई पापी है, आज ही उसका कल्याण हो सकता है। सेठ जी कह रहे हैं कि महात्माओं पर विश्वास करना चाहिए। आज सेठ जी हमें ये बात इतना दृढ़ता पूर्वक ऐसे हम कि हमारे भीतर में ये बात पूरा रोम रोम ये बात जम जाए कि महात्माओं पर विश्वास है यदि, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। कैसा ही कोई पापी है, आज ही उसका कल्याण हो सकता है। ये स्टैंप लगाने वाला कोई मिलेगा नहीं हमको। बस एक ही बात है, आज से जब तक वह रहे तब तक भगवान को याद रखे। बार बार महाराज जी कहते हैं, पुकारो हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। केवल सत्संग से कल्याण हो सकता है। इसके लिए भगवान गीता जी में कहते हैं, अन्येवेवं जानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणः। अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग से तो कल्याण होता ही है, किंतु जिसमें विवेक नहीं है, ऐसा पुरुष भी जो जानने वाले पुरुष हैं, उनके पास जाकर सुनता है और सुनकर यथा योग्य आचरण करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो जानने वाले पुरुष है, उनके पास जाकर जो बात वे बताते हैं सुनता है और आचरण में लाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार केवल भगवान के नाम के जप से भी कल्याण हो जाता है। और कैसा भी कोई पापी हो, उसका सत्संग से तो कल्याण हो ही जाता है। सेठ जी कह रहे हैं कि कैसा भी कोई पापी हो, उसका सत्संग से तो कल्याण हो ही जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आज अगर हम इतनी सत्संग की बात सुनते हैं, अगर एक बात भी हम अपने जीवन में आचरण में ले आते हैं, तो एक जरा सी बात हमारे जीवन को बदल सकती है। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा हमारा। सेठ जी बोलते, आज आज अभी कल्याण हो सकता है महापुरुषों की बातों पर विश्वास करने से, उनकी बात मानने से। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता।
सब प्रकार से यही बात सिद्ध होती है कि सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी और भी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। इस प्रकार से नाम की महिमा है। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि उससे पापी से पापी भी तर जाते हैं। कि पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगी और संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। आज हमें तो सत्संग मिल रहा है, महापुरुष मिल गए, सत्संग मिल गई और घर बैठे मिल गई। इससे बड़ी कृपा क्या होगी। इस प्रकार नाम की महिमा बताई। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि उससे पापी से पापी भी तर जाते हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। अर्थात नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। भगवान के नाम का प्रभाव देखो कैसा अद्भुत प्रभाव है। ऐसा नाम रहते हुए हमें दुख रूप शरीर में फिर आना पड़े, ये बड़ी लज्जा की बात है। कि भगवान के नाम का प्रभाव देखो कैसा अद्भुत प्रभाव है। ऐसा नाम रहते हुए हमें दुख रूप शरीर में फिर आना पड़े, ये बड़ी लज्जा की बात है। नाम की कैसी महिमा गाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं, कहाँ तक कहूं। स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं कि कहाँ तक मैं नाम की बढ़ाई करूं। और जिसमें जीव हमारे शरीर के अंदर भगवान का नाम का कोई पैसा लगता नहीं है, फिर भी हम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी विचारणीय बात है हम सबके लिए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, राम नाम से भी राम नाम राम से भी बढ़कर है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम राम से भी बढ़कर है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमुति सुधारी। श्री राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। भगवान के भजन से ही कल्याण हो जाता है, फिर भगवान का ध्यान भी साथ में रहे तो बात ही क्या है। भगवान के भजन से ही कल्याण हो जाता है, फिर भगवान का ध्यान भी साथ में रहे तो बात ही क्या है। और सत्संग मिलता रहे तो भजन ध्यान तेजी के साथ होते हैं। अगर सत्संग मिलता रहे तो भजन ध्यान तेजी के साथ होते हैं। इसलिए हमें कटिबद्ध होकर साधन तेजी के साथ करना चाहिए। इसलिए हमें कटिबद्ध होकर साधन तेजी के साथ करना चाहिए। ये टॉपिक यहाँ पर ही पूर्ण होता है। इसमें आज जो बात बहुत बहुत जो सेठ जी ने मतलब बोली है, वो बात पर विशेष ध्यान देंगे कि एक तो प्रचार के बाद व्याख्यान सुनने का तरीका सेठ जी ने बताया। प्रचार किस तरह करना है, कैसे हम जो बात सुनी है हमने उसको कैसे काम लेनी है, कि घर जाकर पुस्तक पढ़ें, एक आदमी पढ़े सब सुने। शहर में जो अपने मित्र है उनमें प्रचार करना चाहिए, स्कूल लाइब्रेरियों में प्रचार करना चाहिए। ऐसा करने पर थोड़े समय में आपकी उन्नति होगी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने का नहीं। प्रथम तो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं, कोई असंख्य जीव भगवान उन्हें भी तो मौका देंगे। इस बार तो हमारा नंबर लग गया, क्या पता आगे नंबर नहीं लगे। ये मौका इस बार तो मिल गया, लॉटरी खुल गई है हम सबकी कि ऐसा दिन में 2-2 3-3 सत्संग सुबह उठने से लेके रात में सोने तक की सत्संग की व्यवस्था सेठ जी ने हमको करा दी। तो ये लॉटरी खुल गई है हम सबकी, क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ है सत्पुरुषों का संग। और आज हमें सेठ जी महाराज जी जैसे संत मिल गए, उनका संग मिल गया। उनका मिलना भी कठिन है, मिल गए तो पहचाने नहीं जा सकते हैं। समय जा रहा है, बातों बातों में समय चला गया। काल की चक्की चल रही है, सबका नंबर लग रहा है, आपका भी नंबर है। समय तो बीत रहा है, अब समय कहाँ है। आयु की तरफ देखें तो समय का क्या विश्वास है। अब कूच नगारा बजता है, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो। जिस प्रकार
अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हैं। गांव चलने की तैयारी कितनी पहले से हम शुरू कर देते हैं, वहां जाना है, ये करना है, ऐसा बनाना है, यहाँ रहने की व्यवस्था करनी, ये करनी। दिन भर वही चिंतन चलता है अगर बाहर जाना रहता है तो। ये हम सबका अनुभव है। कितनी तैयारी हम करते हैं, पर जिसका कुछ पता ही नहीं है उसकी क्या तैयारी है हमारी। कि जिस प्रकार अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार वहां की भी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। हर एक जन को आज जरूर ये विचार और चिंतन करना है कि हमारी क्या तैयारी है। अगर अभी दूसरे क्षण टिकट कट गया हमारा, तो हम तैयार है क्या? बाकी ट्रेनों में टिकट बनाते हैं तो बढ़िया से तैयारी करके और जाते हैं, और एकदम कोई कहता है टिकट बताओ तो छाती ठोक कर कहते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं क्योंकि टिकट लिया हुआ है। तो एकदम अच्छे से उसको बताते हैं। लेकिन यहाँ तो टिकट का भी समय नहीं है, कब टिकट चेक हो जाएगा पता ही नहीं है। हमारी तैयारी क्या है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और तैयारी करनी क्या? भगवान को प्राप्त करना। और भगवान को प्राप्त करना क्या? हर समय उनकी स्मृति बने रहे, हर समय भीतर से पुकार होती रहे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं। ऐसा मूल्यवान मनुष्य शरीर देकर भगवान कहते हैं, मुझे बजलो लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते। 1 मिनट, आपके लाख काम पड़े रह जाएंगे जिसके लिए आज हमें समय नहीं है। पड़े ही रह जाएंगे। जम के दूत आएंगे तो वे रुकेंगे नहीं। सिपाही लोग वारंट लेकर आते हैं, वे घूस लेकर समय दे सकते हैं। बाकी जगह तो हम डोनेशन देकर काम करा सकते हैं, स्कूलों कॉलेजों में कहीं पे भी डोनेशन देकर काम कर सकते हैं, किंतु वहां घूस नहीं चलती है। जब ऐसी परिस्थिति है तब हमें सावधान रहना चाहिए। इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति के समान कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति में, भगवान की स्मृति के समान कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान को कभी न भुलाएं। हर वक्त समझे भगवान हमारे साथ है, या निराकार रूप में सब जगह जर्रे जर्रे में, और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। तो आज का विशेष टॉपिक हम सब के लिए चेतावनी भरा है। और कितनी महापुरुषों की विलक्षण कृपा है कि सुबह महाराज जी उठाते हैं, रात में सेठ जी सुलाते हैं। सुबह प्रार्थना से शुरू होते हैं महाराज जी की वाणी, और महाराज जी हमें चेताते हैं, नित्य प्रति चेता रहे हैं। और सेठ जी हमें सुलाते हैं, वो भी सावधानी करवाते हुए कि ये समय मिलने का नहीं है, कब टिकट कट जाएगा कोई पता नहीं है, इसकी क्या तैयारी है। ऐसे महापुरुष हमें कहाँ से मिलेंगे, और हमें मिले हैं तो कितनी भगवान की विशेष कृपा है। यदि हमारे खुद पर विचार करे तो महाराज जी कहते थे, इन मुंडा ने आंख हीर, ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन संत महापुरुषों की विशेष कृपा हुई तो हमें ऐसा दुर्लभ मौका मिला है। तो आज इसके लिए एक पद भी विचार में आ रहा है। तो जैसी महाराज जी सेठ जी की प्रेरणा, मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा, बरस रही जी बरस रही। पहली कृपा मिनख बनाया, पहली कृपा मिनख बनाया। संतान निकट लाय बैठाया, संतान निकट लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। खोल दिया रे भंडार कृपा, बरस रही जी बरस रही। रामा खोल दिया रे भंडार कृपा, बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही।
समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी, है साधन सामगरी सारी, है साधन सामगरी सारी। हरि मिलने री हो रही तैयारी, हरि मिलने री हो रही तैयारी। मुंडो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही रामा। मुंडो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। पापी और मूर्ख नर नारी, पापी और मूर्ख नर नारी, हरि भक्ति का सभी अधिकारी, हरि भक्ति का सभी अधिकारी। कोई नैया में हल्का भारी, कोई नैया में हल्का भारी। दाता बड़ा उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही रामा। दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। मैं मारा संकल्प मिटावा, मैं मारा संकल्प मिटावा। क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमीरा हरि का गुण गावा, हरि सुमीरा हरि का गुण गावा। राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही रामा। राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। आज की विशेष बातें हम सभी को स्मृति में रखते हुए जरूर चिंतन विचार करना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारी यहाँ पर क्या तैयारी है, कैसे हमें कभी भी हमारा टिकट कट सकता है, व्याख्यान सुनने का क्या तरीका हमारा सेठ जी ने बताया, कैसे हमें प्रचार करना है। जो दुर्लभ मौका हमको मिला है वो ज्यादा से ज्यादा सबको मिले, ऐसा हम सबका प्रयास रहना चाहिए। अकेले हम कल्याण करके क्या कर लेंगे, इसलिए हमारा भाव ये रहना चाहिए कि हर एक प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा भाव हम सबका रहना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। शांति जी बिनानी का हाथ हैंड रेस है, बोले चलो। नारायण नारायण नारायण। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो।
आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी को प्रणाम। नारायण नारायण।